हेलो फ्रेंड्स, मैं गरिमा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड में। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अब तक वेट कर रहे थे ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा निकाली गई है ईसीजी टेक्नीशियन के पदों के लिए कुल 195 भर्तियाँ। तो ये जो भर्तियाँ निकाली गई हैं अपने आप में बहुत ही स्पेशल है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो तब से वेट कर रहे थे, चाहे फिर वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हो या फिर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। दोनों ही क्षेत्र के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स, अलग अलग पदों की संख्या दी गई है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं क्या भर्ती है, ये क्या प्रोसेस है इसका, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप समझ पाएँ कि क्या प्रोसेस है इन 195 भर्तियों का, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए क्या आप एलिजिबल हैं और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेट कर रहे थे ईसीजी टेक्नीशियन का इस वीडियो पे आके ख़त्म होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पदों की तो कुल जो पदों की भर्तियां हैं वो हैं 195 पदों के लिए, जिसमें से 177 दिए गए हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 18 दिए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ये तो बात हुई नंबर ऑफ सीट्स की। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के साथ हम कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो किस माध्यम से कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगी, जो अप्लाई आप करेंगे वो आप कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आवेदन आप या तो ई मित्र कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो MSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर, उस पर जाकर आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो होगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे लॉगिन पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आपसे आपका SSO आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसके लिए आपको वहाँ पे आपके पास वो आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप क्लिक करेंगे नॉट ए रजिस्टर्ड यूज़र लिंक। वहाँ नॉट ए रजिस्टर्ड यूज़र पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुल के आएगा www.sssorajasthan.gov.in का। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड डिटेल वहाँ मांगी जाएगी उसे फिल करने के बाद आपको आपका SSO आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब उस SSO आईडी और पासवर्ड से आप फिर वहाँ पे www.rsmssb.rajasthan.gov.in की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उन्हें फिल करेंगे। वहाँ पे फिर आगे जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उन्हें फॉलो करते हुए फिल करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे और वहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 30 रुपीज़ पे करना होगा सेवा प्रदाताओं को सेवा शुल्क के रूप में, जिसमें से कि 20 रुपीज़ आवेदन पत्र भरने हेतु होंगे और जो 10 रुपये होंगे वो परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु होंगे। यानी कि जो आप एप्लीकेशन फ़ी जमा कराएंगे 10 रुपये उसका चार्ज लिया जाएगा और 20 रुपीज़ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा उसका चार्ज लिया जाएगा। तो ये तो बात हुई चार्जेस की और एप्लीकेशन फॉर्म के पूरे प्रोसेस की कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। अब फॉर्म फिल करने के बाद का क्या प्रोसेस है ये देख लेते हैं। देखिए, आपने फॉर्म फिल कर दिया, SSO आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर जाएंगे। अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक करके पूरा फॉर्म आपका फिल हो जाएगा और वहीं पे आपको आगे इंस्ट्रक्शन शो होती रहेंगी, वो आप फॉलो करते रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो देखिए, आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो आवेदन शुल्क जो है वो राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग के, अगर हम और अति पिछड़े वर्ग की बात की जाए, इन सभी वर्गों के लिए ये जो हाईलाइटेड वर्ग है आपके सामने, जो आवेदन शुल्क होगा वो 450 रुपीज़ होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी के पिछड़े वर्ग की और अति पिछड़े वर्ग के आवेदन हेतु, तो वहाँ पे जो आपसे शुल्क लिया जाएगा वो लिया जाएगा 350 रुपीज़। इसे यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके पढ़ लेते हैं। देखिए, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क होगा वो होगा 350 रुपये।
समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए जो शुल्क होगा वो होगा 250 रुपये। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पृष्ठ संख्या 8 (3) कार्मिक कैर टू 18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है, उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही आवेदन शुल्क यानी कि 250 रुपीज दे होगा। लेकिन इसके संबंध में एक यहाँ पे नोट दिया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवेदकों के लिए की जो सुविधा के लिए राज्य के समस्त जितने भी ई मित्र कियोस्क हैं और जन सुविधा केंद्र हैं यानी कि CSC की जो सूची है वो यहाँ की बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जो कि मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई थी इसकी www.rsmssb.gov.in। वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से वो सूची आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ किस किस सेंटर में ई मित्र कियोस्क मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके जो 5th नोट है। तो देखिए 5th नोट जो दिया गया है, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.50 लाख से कम है और तो उनका आवेदन शुल्क कितना होगा, 250 रुपीज़ ही जमा कराएंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपने यहाँ पे मेंशन करा कि आपकी जो फैमिली की ईयरली इनकम है वो 2.50 लाख से कम है, तो आपका जो यहाँ पे आवेदन शुल्क लिया जाएगा वो 250 रुपये लिया जाएगा। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा वहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा, अपने परिवार की आय का, वार्षिक आय का। ठीक है, तो ये तो पूरा फी का प्रोसीजर हुआ कि आवेदन शुल्क क्या है अलग अलग वर्गों के लिए और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 195 वैकेंसीज निकली हैं यानी कि कुल पद जो निकाले गए हैं, रिक्तियां जो निकाली गई हैं 195, ये किस तरीके से इन्हें कैटेगराइज किया गया है गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में, और उसके अंदर भी अलग अलग वर्गों के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की, सबसे पहले तो सामान्य वर्ग में देखिए, सामान्य वर्ग के लिए जो कुल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 49, जिसमें सामान्य महिला के लिए 14 है, विधवा के लिए 5 है, परिपक्वता के लिए 1 है। अब बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, तो इसमें भी सामान्य के लिए 12 है, सामान्य महिला के लिए 4, विधवा के लिए 1 और परिपक्वता के लिए कोई सीट नहीं है। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो अनुसूचित जाति में भी देखिए सामान्य के लिए 19 है, सामान्य महिला के लिए 6 हैं और विधवा के लिए 2 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए बात की जाए, सामान्य के लिए 14 है, सामान्य महिला के लिए 5 है और विधवा के लिए 1 सीट दी गई है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अगर कहें तो सामान्य के लिए 26 सीट है, सामान्य महिला के लिए 8 है और विधवा के लिए 2 है। अति पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 6 सीट है, सामान्य महिला के लिए 2 सीट है। इसके अलावा बाकी किसी वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है। अगर बात की जाए क्षैतिज आरक्षण की तो HI कैटेगरी के लिए यानी कि श्रवण बाधित एवं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दी गई हैं वो दी गई हैं 3। अब LD और CP की बात की जाए यानी कि केवल कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित एवं 1 लाख के लिए, तो उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं यहाँ पे 2। अगर बात की जाए MD की, MD ये कैटेगरी है फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की, इसमें बहुविकलांगता उक्त दोनों श्रेणियों में से कोई 2 या अधिक एवं हीमोफीलिया रोग व सेल रोग से पीड़ित जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 2 सीट्स के लिए। अगर बात की जाए एक्स सर्विसमैन की यानी कि भूतपूर्व सैनिक की, तो उनके लिए जो नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं वो दी गई हैं 22। अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात की जाए तो उनके लिए नंबर ऑफ सीट दी गई है यहाँ पे 3। तो ये तो बात हुई नंबर ऑफ सीट्स की। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की। तो देखिए अनुसूचित क्षेत्र की, तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अभी तक हम बात कर रहे थे गैर अनुसूचित क्षेत्र की, अब हम बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्र की। तो इसमें जो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। तो सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य के लिए 7, सामान्य महिला के लिए 3। इसके अलावा जो इसमें सीट दी गई है, क्योंकि कुल 18 ही सीट है,
अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट है ही नहीं। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के लिए 6 है, सामान्य महिला के लिए 2 सीट है। तो कुल मिला के कितनी सीट हुई यहाँ पे 18। अगर इसमें भी अनुसूचित क्षेत्र में भी हम क्षैतिज आरक्षण की बात की जाए तो HI के लिए 1 सीट दी गई है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट दी गई है। उसके अलावा किसी वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब हम बात करते हैं वेतनमान की। तो देखिए जो वेतनमान दिया गया है ECG टेक्नीशियन के पद का 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो वेतनमान होगा, यानी कि जो पे लेवल होगा, मैट्रिक्स लेवल होगा, वो L8 निर्धारित किया गया है। तो ये तो बात हुई वेतनमान की। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही आपका मैच नहीं करता वैकेंसी की रिक्वायरमेंट से, तो आप फिर ना तो एलिजिबल है और ना ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये किसी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन का। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पात्रता या शैक्षणिक योग्यता है आपकी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ECG टेक्नीशियन पद के लिए, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? आपके पास सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद एदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट विद 2 years डिप्लोमा ऑफ ECG टेक्नीशियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। बिल्कुल, या तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए आप किसमें, साइंस स्ट्रीम में, जिसमें कि आपके पास या तो बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट हो या मैथमेटिक्स हो, या तो आप PCB से हो या PCM से हो, जो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू हो, या फिर इसी के इक्विवेलेंट 2 years डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नीशियन का किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसी के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है आपका किसमें, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। और इसी के साथ आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटन किसकी, देवनागरी लिपि की, और इसी के साथ राजस्थान कल्चर की। दोनों चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल है और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। देखिए, इसके अलावा कुछ अन्य योग्यताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ की, तो इसमें ECG टेक्नीशियन के पद पर भर्ती के लिए आपके पास अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि ECG टेक्नीशियन के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। अगर इस तरीके की कोई भी आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी विकार है तो आप एलिजिबल नहीं है और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो योग्यताएं होती हैं वो आती है यहाँ पे चरित्र, यानी कि कैरेक्टर की। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो ECG टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। अगर ऐसा भी नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रीयता की, यानी कि नेशनैलिटी की, तो देखिए नेशनैलिटी के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना, यानी कि इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। इसी के साथ नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आए थे वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य, भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार, जाम्बिया, मालवी, जेर और इथोपिया से भारत में स्थानांतरण कर लिया हो, वो भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। परंतु शर्त ये है कि वर्ग ख, ग, घ और ण से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट शो करना होगा, तभी आपकी नेशनैलिटी को कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल, अब ये बात हुई नेशनैलिटी की। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब हम बात करते हैं एज की कि कितनी एज के कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2021 के अनुसार 18 वर्ष की आयु अगर आपकी है तो आप एलिजिबल हैं। जो न्यूनतम आयु दी गई है वो 18 वर्ष दी गई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी आयु अधिकतम 40 वर्ष है, यानी कि अगर आप 40 वर्ष के नहीं हुए हैं, 40 वर्ष से कम है, 40 वर्ष से कम आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हुई आयु की। अगर हम बात करें आयु में छूट की, तो चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान द्वारा वर्ष 2018 के बाद ECG टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को
अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की और छूट दी जाएगी। बिल्कुल, ये विज्ञापन टाइमली नहीं आ पाया था, यानी कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाया था, तो सभी अभ्यर्थियों को कितने वर्ष की छूट दी जा रही है, यहाँ पे 2 वर्ष की छूट दी जा रही है। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है, यानी कि जो टाइम पीरियड है एप्लीकेशन स्टार्ट होने का और लास्ट डेट का, वो कब से कब तक का है। तो देखिए, आपके जो आवेदन स्टार्ट होंगे, यानी कि एप्लीकेशन, देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जिसमें सारी डिटेल दी जा चुकी है, पर एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपके पास टाइम है अभी सोचने का, समझने का कि क्या आप एलिजिबल है, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे 6 अगस्त 2020 से। कब से स्टार्ट होंगे? बिल्कुल 6 अगस्त 2020 से। और जो लास्ट डेट होगी वो है 4 सितंबर 2020, यानी कि 4 सितंबर 2020 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रात्रि 11:59 तक। तो ऑनलाइन आवेदन की डेट आपको क्लियर हो चुकी है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तथा व्यावसायिक योग्यता परीक्षा के दोनों या फिर दोनों की भी जैसी भी स्थिति हो, उसमें जो भी आपको टोटल मार्क्स मिले होंगे, यानी कि औसत जो होगा आपके प्राप्तांकों का एवं बोनस अंक जो आपको दिए जाएंगे, उसके अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुआ सिलेक्शन क्राइटेरिया की। अब इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि जो अनुभव के आधार पर आपको बोनस अंक मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे। तो देखिए, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जो बोनस अंक आपको दिए जाएंगे वो किस तरीके से होंगे। 10 अंक मिलेंगे आपको 1 वर्ष के, यानी कि 365 दिन के। 20 अंक दिए जाएंगे 2 वर्ष के, यानी कि 730 दिवस के। अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे 3 वर्ष के, यानी कि 3 वर्ष पूर्ण होने पे 1095, 3 वर्ष यानी कि 1095 दिवस पूर्ण होने पर दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई बोनस अंक की। इसी के साथ फ्रेंड्स बताना चाहूँगी वैकेंसी बहुत सही है, सीट्स भी अच्छी खासी दी गई है। 197 सीट्स हैं ईसीजी की पोस्ट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्टेड होने के साथ ही एलिजिबल भी हैं, क्योंकि खाली इंटरेस्टेड होने से नहीं हो पाएगा, एलिजिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, सीनियर सेकेंडरी आपने किया हुआ है बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या सभी ईसीजी कैंडिडेट्स के लिए जो कि ईसीजी के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक था फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे एक नई जॉब रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।